हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल और स्टडी में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको प्रतिशत यानी परसेंटेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर दो क्वेश्चन कराने वाला हूँ। यहाँ पे मैं दो क्वेश्चन कराऊंगा। दोनों क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके के हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रतिशत का जो है यहाँ पर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 1 नंबर, इसमें कौन बड़ा है। इसमें कौन बड़ा है के मतलब क्या है। यहाँ पर ए नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे कह रहा है 40 का 20% बड़ा है या 60 का 15%। इसमें कहने का अर्थ है, ये जो ए नंबर क्वेश्चन है, इसमें 40 का 20% बड़ा है या 60 का 15%, यही हमको निकालना है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, कैसे पता चलेगा कि बड़ा कौन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 40 का 20% और साथ ही साथ 60 का 15% निकालेंगे। उसके बाद हमको पता चल जाएगा कि बड़ा कौन है। तो चलिए 40 का 20% निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 40 लिख लेना है। का यहाँ पर देख सकते हैं, का लिखा है। का मतलब होता है गुना। 20% है तो आपको 20 लिख लेना है। और प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, यानी 1% का मतलब होता है 1/100। तो यहाँ पर 20% का मतलब हो गया 20/100। तो यहाँ पे पूरे संख्या के बटे में आपको 100 लगा देना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद इसको भी साथ साथ सॉल्व करना है। इससे जो होगा आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर या लिखा है तो आपको या लिख देना है। उसके बाद 60 का 15%, जैसे ये प्रोसेस किए हैं उसी तरह इसको भी करेंगे। तो यहाँ पर 60 लिख लेना है। उसके बाद का है, का मतलब होता है गुना। 15% है तो 15 लिख लेना है। और प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, यानी पूरे संख्या के बटे में आपको 100 लगा देना है। आई होप कितना समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, कटाना है। तो कैसे कटाएंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले इसको कटा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नीचे 100 है यानी 1 पर 2 जीरो है। ऊपर यहाँ पर 6 पर 1 जीरो दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, 0 से 0 कटा देंगे ऊपर नीचे। अब यहाँ पर और कोई संख्या कट रहा है तो उसको भी कटा देते हैं। यहाँ से यहाँ पर है 10 और यहाँ पर है 15, यानी 5 के पहाड़े में 15 भी है और 10 भी है, यानी 5 से कट जाएगा। तो चलिए 5 से 10 को कटाएंगे, 5 दूनी के 10, और 5 से 15 को कटाएंगे, 5 तिहाई 15। अब यहाँ पर और कोई संख्या कट रहा है तो उसको भी कटा दीजिए। तो यहाँ पर 2 से 6 कट जाएगा, 3 बार में कटेगा, 2 तिहाई 6। तो यहाँ पर नीचे तो कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 मान लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 3 और यहाँ पर है 3, बीच में है गुना, तो 3 में 3 से करेंगे गुना, तो 3 तरीके हो जाएगा 9। और 9 बटे नीचे क्या है 1 बराबर होता है 9, और यही हो गया आंसर। यहाँ पे 9/1 का मतलब क्या हुआ, 9 में 1 से भाग करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 60 का 15% यहाँ पर 9 हो गया, यही 9। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर 40 का 20% निकालेंगे। तो यहाँ पर प्रोसेस तो मैंने किया, इसको अब कटाना है। तो चलिए कटा लेते हैं। यहाँ पर ऊपर 0 से 1 जीरो से 1 जीरो नीचे कट जाएगा, और यहाँ पर 1 जीरो से ये वाला 1 जीरो कट जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर जो भी संख्या है उसका गुना कर देंगे। तो 4 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नीचे कुछ भी नहीं है, यानी यहाँ पर 1 बचा है। तो 8/1 का मतलब होता है 8, क्योंकि 8 में 1 से भाग करेंगे तो 8 ही होगा। और यहाँ पर 40 का 20% है 8, और यहाँ पर 60 का 15% है 9। तो बड़ा कौन है, तो बड़ा है ये वाला 60 का 15% बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर है 8 और इससे एक अधिक है 9। 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 होगा, यानी ये वाला जो है बड़ा है। ये क्या है, छोटा है इसके अपेक्षा। आई होप कि आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा था बड़ा कौन है, तो यहाँ पर 60 का 15% बड़ा है किससे, 40 का 20% से। तो ये क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कह रहा है, 120 का 60% बड़ा है या 80 का 80%। ये क्वेश्चन मैंने अपने से रखा है, खुद से, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो
तो चलिए यहाँ पर आपको साथ ही साथ ये भी परसेंटेज निकालना है और इसका भी परसेंटेज का क्रिया करते रहना है, क्योंकि उससे आपको बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले 120 का 60% निकालते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 120 आपको लिख लेना है। उसके बाद है का मतलब होता है गुना, और 60% है तो 60% का मतलब होता है 60 और बटे में 100। देख सकते हैं बहुत ही ईजी है। यहाँ पे परसेंटेज का मतलब मैंने ऊपर भी बताया है और यहाँ पर भी बता रहा हूँ। यहाँ पे 1% का मतलब होता है 1/100, 2% का मतलब 2/100, उसी तरीक़ा से 60% का मतलब 60/100। ये जो है प्रतिशत का चिन्ह है, 60% यानी 60/100। अब आपको क्या करना है, कटा लेना है। तो चलिए कटाते हैं। यहाँ पर ऊपर एक जीरो से ये वाला एक जीरो कैंसिल, और ये दूसरे जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल। अब यहाँ पे बच क्या रहा है, तो 12 गुने 6 बटे में 1। तो हम चलिए नीचे कर देते हैं। यहाँ पे 12 और गुने में क्या 6 और बटे में 1। तो 12 में 6 से गुना करेंगे तो 72, और बटे में 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 72 में 1 से भाग करेंगे तो आपका 72 ही आएगा। यानी 120 का 60% जो है यहाँ पर 72 है। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 80 का 80%। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर या लिखा है तो आप या लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले 80 लिख लेना है। उसके बाद तो का मतलब होता है गुना, 80% तो 80/100 हो जाएगा। यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये वाला एक जीरो से ये वाला एक जीरो कैंसिल, और 8 में 8 से गुना करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन संख्याओं में बड़ा कौन है। तो बड़ा है ये 120 का 60%। क्यों, क्योंकि इसका जो प्रतिशत का मान आया है 72 आया है, और इसका 64 आया है, जो कि 64 से बड़ा है 72। इसीलिए ये वाला 120 का 60% क्या है, बड़ा है 80 का 80% से। आई होप कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह का इंटरेस्टिंग बेसिक मैथ, एडवांस मैथ आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपके लिए यूजफुल है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।